हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अस्तर पैंट कटिंग, जिसके लिए हमें 2 मीटर अस्तर की ज़रूरत होती है पैंट के लिए। अब हमें कटिंग करने से पहले अस्तर को किनारे से किनारे मिलाकर फोल्ड करना है लेंथ वाइज। फोल्ड कर हम रखेंगे इसको। इसके बाद हमें यहाँ 2 इंच का निशान लगाना ही है बेल्ट के लिए। बेल्ट का निशान लगाने के बाद यहाँ से बेल्ट का निशान लगाने के बाद जहाँ से हमने बेल्ट का निशान लगाया वहाँ पे इंची टेप रख कर हम नीचे करेंगे इसकी लेंगे हम लेंथ। इसकी लेंथ हमें 35 रेडी रखनी है, तो हम यहाँ पर 35 पर ही निशान लगाएंगे कटिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें हम 1 इंच कम करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे 35 का निशान इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम 1 इंच फोल्ड करेंगे तो 34 हो जाएगा, और जब हम कपड़ा कटिंग करेंगे तो वो हमारा 35 रेडी रहेगा। हमें अस्तर में कपड़े को जॉइंट नहीं करना होता। अगर हम अस्तर में कपड़े को जॉइंट करेंगे तो अस्तर जब सिकुड़ता है तो उसमें पैंट में झोल आती है। झोल ना आए इसलिए हम अस्तर को कपड़े के साथ अटैच नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम 35 पे ही कट करेंगे, और 1 इंच हमारा यहाँ फोल्ड होके ये 34 यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से हिप का 4 करना है। हिप का 4 हमारा हिप है 38, तो 38 का 4th पार्ट होगा 9.5। हमें यहाँ पर 9.5 तक मार्किंग करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच वैसे हम नॉर्मल पैंट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, बट हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये अस्तर वाला है, इसीलिए। अगर ये नॉर्मल पैंट होती तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेते, इसमें 1.5 का मार्जिन लेते। अस्तर वाला है तो हमने इसीलिए इसमें 2 इंच मार्जिन लिया है। इसके बाद हमारा यहाँ से टोटल 11.5 है, तो हम यहाँ पर भी 11.5 पर ही मार्किंग करेंगे। 11.5 पर ही करनी है। इसके बाद 11.5 यहाँ से लेना है और 11.5 ही हमारा यहाँ से लेना है। ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से हमारा क्रॉच एरिया आएगा। ये हमें यहाँ पर 2 पर मार्किंग करनी है, क्योंकि हिप यहाँ पर 38 है। अगर यहाँ पर हिप का साइज़ अगर 40 होता तो हम यही क्रॉच एरिया को आसन का निशान यहाँ पे हम बढ़ा देते। 2.5 इंच का हम आसन ले लेते। जितना भी हमारा हिप साइज़ होता है बढ़ता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आसन का निशान भी बढ़ता जाता है। तो हमें यहाँ पर 2 इंच पर हमने 2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग की है। इसके बाद हम इसमें अब शेप देंगे। यहाँ पर हमें आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है, और जहाँ तक हमारा ये निशान लगा हुआ है वहाँ पर रखना है। इंची टेप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पर मार्किंग करेंगे। हमें इसका यहाँ से सेंटर निकालना है। सेंटर पर मार्किंग करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना है। यहाँ पर हमारा आया है 6.7 आया है, तो इतना ही हम यहाँ से नीचे भी यहाँ पर भी हम 6.7 पर ही मार्क करेंगे। ये हमारा निकल के आ जाता है यहाँ पे सेंटर। जो हम यहाँ पे बॉटम का निशान लेंगे उसके लिए होता है यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर बॉटम का निशान लगाना है। बॉटम हमारा है 13, तो हम 13 का 4th पार्ट करेंगे। तो 4th पार्ट हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है 3.3, तो हम यहाँ से 3.3 पर ही मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 3.3 पे मार्किंग की है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 3.3 पर ही मार्किंग करेंगे। इसके बाद यहाँ से जो हमारा ये बॉटम निकल कर आया 3.3, यहाँ से इसको मिला देंगे। इस तरीके से हमें इसको यहाँ से मिलाना है, और हमें यहाँ से हल्की सी इसको अंदर की साइड गोलाई देते हुए अंदर करना है, ताकि हमारा यहाँ से इधर से कोना ना निकले। यहाँ से जब कॉर्नर निकलते हैं तो बेकार हो जाता है यहाँ से, इसलिए हमें अंदर की साइड गोलाई देनी है, ताकि पैंट जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ से कोई कॉर्नर ना आए। ये हमारी फ्रंट पार्ट के मार्किंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है। इसके बाद
इसको हमने अच्छे से यहाँ पे सेट किया। इसके बाद यहाँ से हम इसके ऊपर से यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमने 1.5 इंच की मार्किंग की और यहाँ से भी 1.5, यहाँ से हमने 1.5 ही करा है। और क्रोच एरिया हमारा यहाँ पर जितना हमने यहाँ पे लिया था 2 इंच, तो आगे भी हम 2 इंच ही लेंगे। आसन हमारा आगे और पीछे का दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर आसन हमारा बराबर नहीं होगा तो आसन से खिंचाव आएगा। आसन में खिंचाव ना आए इसलिए आगे और पीछे का आसन हमें इक्वल रखना होता है। इसके बाद जब हमने यहाँ से 1.5 पर मार्किंग की, हमें यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें इंची टिप को इस तरीके से रखना है। यहाँ पर हमें 1 इंच और इस कॉर्नर से इसको मिलाते हुए निशान लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्किंग करते हुए जाना है। 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको कपड़े पे रख के कटिंग। हमें अब अस्तर को, जब हम कपड़े को यहाँ पे पैंट के कपड़े को जब हम फोल्ड करेंगे, हमें किनारे से किनारे मिलाकर इस कपड़े को फोल्ड करना है। इसके बाद हमें अस्तर के फ्रंट पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर सेट करना है। नॉर्मली जब हम पैंट कट करते हैं तो हम यहाँ से फोल्डेड साइड से यहाँ से मार्किंग करते हैं, लेकिन हमने अस्तर को यहाँ ओपन साइड पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी कटिंग तो यहाँ से भी होनी है और यहाँ से भी होनी है। जो आपका यहाँ से जो कपड़ा बचेगा वो किसी काम में आ जाएगा, इसीलिए हमने इस कपड़े को थोड़ा सा किनारे की साइड रखा है ताकि जो हमारा जो बंद वाला साइड है तो ये हमारा किसी काम में आ जाए। तो अब हमने इस कपड़े को यहाँ सेट किया है। प्रॉपर तरीके से आपको ये कपड़ा सेट करना है। अच्छे से सेट करने के बाद मार्किंग के ऊपर ही आपको ये कपड़ा कट करना है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ पर हमने अस्तर में वही नाप लिया था जो हमें रेडी रखना है, बट कपड़े में हम यहाँ से बेल्ट माइनस करके जो हमें लेंथ रेडी रखनी है 35, यहाँ पर 35 के बाद एक्स्ट्रा जो हमें यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कपड़े को यहाँ पे नीचे है जब हम पैंट फोल्ड करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने कपड़े पर नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्डेड के लिए। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। अब हमें बैक पार्ट को उठाना है और कपड़े पर रखना है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही कटेगा ये। और नीचे से हमें यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डेड के लिए जब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब हम कर देंगे इस बैक पार्ट की कटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी हो चुकी है बैक पार्ट की कटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।